एक बार बहुत सी भेड़ बकरियां जंगल में चरने के लिए गई। उनमें से एक बकरी चरते चरते एक लता में उलझ गई। उसको उस लता में निकलने में बहुत देर लगी। तब तक अन्य सब भेड़ बकरियां अपने अपने घर पहुंच गई। अंधेरा भी बहुत हो रहा था। वह बकरी घूमते घूमते एक सरोवर के किनारे पहुंचती है। वहां किनारे की गीली जमीन पर सिंह का एक चरण चिन्ह अंकित था। वह उस चरण चिन्ह के शरण होकर उसके पास बैठ जाती है। रात में जंगली सियार, भेड़िया, बाघ आदि प्राणी बकरी को खाने के लिए पास में आते हैं। तो उस बकरी ने बता दिया कि पहले देख लेना कि मैं किसके शरण में हूँ, तब मुझे खाना। वे चिन्ह को देखकर कहने लगे, अरे ये तो सिंह के चरण चिन्ह के शरण है, जल्दी भागो, सिंह आ जाएगा तो हमको मार डालेगा। इस प्रकार सभी प्राणी भयभीत होकर भाग गए। अंत में जिसका चरण चिन्ह था वह सिंह स्वयं आया और बकरी से बोला, तू जंगल में अकेली कैसे बैठी है? बकरी ने कहा, ये चरण चिन्ह देख लेना, फिर बात करना। जिसका यह चरण चिन्ह है उसी की मैं शरण हुई बैठी हूँ। सिंह ने देखा, ओह, यह तो मेरा ही चरण चिन्ह है, यह बकरी तो मेरे ही शरण हुई। सिंह ने बकरी को आश्वासन दिया कि तुम अब डरो मत, निर्भय होकर रहो। रात में जब जल पीने के लिए हाथी आया तो सिंह ने हाथी से कहा, तू इस बकरी को अपनी पीठ पर चढ़ा ले, उसको जंगल में चरा कर लाए कर और हरदम अपनी पीठ पर रखा कर, नहीं तो तू जानता नहीं कि मैं कौन हूं, तुझे जिंदा मार डालूंगा। सिंह की बात सुनकर हाथी थर-थर कांपने लगा। उसने अपनी सूंड से झट बकरियों को पीठ पर चढ़ा लिया। अब वह बकरी निर्भय होकर हाथी की पीठ पर बैठे बैठे ही वृक्षों के ऊपर की कोंपले खाया करती थी और मस्त रहती थी। कहा भी है, खोज पकड़ सेंठे रहो, धनी मिलेंगे आए, अजिया गज मस्तक चढ़े, निर्भय कोंपल खाए। ऐसे ही जब मनुष्य भगवान के चरण हो जाता है तो उनके चरणों का सहारा जो ले लेता है, तब वह भी संपूर्ण प्राणियों से, विघ्न बाधाओं से निर्भय हो जाता है। उसको कोई भी भयभीत नहीं कर सकता और उसका कोई भी कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता।